वीडियो के इस सेगमेंट में हम वन कट बैंगल को एम्बेलिश करना सीखेंगे। वैसे ये प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है टू कट बैंगल के साथ काम करने जैसा, लेकिन वन कट बैंगल्स की विड्थ ज़्यादा होती है। यूजुअली ये 20 mm से लेकर 40 mm तक या कभी कभी उससे भी ज़्यादा वाइड आते हैं। इसीलिए अगर आपका क्लाइंट ऐसे डिज़ाइंस रिक्वेस्ट करता है जिसमें काफ़ी सारी फिलिंग या डिटेलिंग एम्बेलिशमेंट करना है, तो आप 40 mm कड़ा स्टाइल वन कट बैंगल की किट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें काम करने के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाता है। अब क्योंकि आप थ्रेड वर्क और मिरर वर्क ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप उन टेक्निक्स से भी वन कट बैंगल को एम्बेलिश कर सकते हैं। लेकिन इस सेगमेंट में हम स्पेसिफिकली लक्ष्मी कॉइन्स और कुंदन स्टोन्स के साथ एक फोकल सेंटर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। B7000 ग्लू, जो मेटल पीसेस जैसे लक्ष्मी कॉइन्स को ग्लू करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एक कटर, कुंदन स्टोन्स, ग्लू पैड और पेन स्टिक, सिजर्स, लक्ष्मी कॉइन्स एंड ऑफ कोर्स रैप्ड बैंगल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डेकोरेटिव चेन्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपके किट में लक्ष्मी कॉइन्स दिए गए हैं। ये कॉइन्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं और इनमें गॉडेस लक्ष्मी की इमेज एनग्रेव्ड होती है। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक साइड सर्कुलर होता है और जो टॉप साइड होती है उसमें एक स्मॉल हुक होती है। अब अगर आप बैंगल को ध्यान से देखें तो मैंने कॉइन्स को ऐसे प्लेस किया है कि उनका हुक वाला साइड बैंगल के सेंटर यानी कि इनर पार्ट पे ग्लू किया गया है। यहाँ पर मैंने हुक को कट नहीं किया है और वो दोनों साइड्स के बीच में प्लेस्ड है। आप चाहें तो कॉइन्स को ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर उन्हें वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं, जैसी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ डिज़ाइंस ऐसे भी होते हैं जहां आपको हुक को कट करना ज़रूरी होता है। कटर की हेल्प से कॉइन को केयरफुली होल्ड करें अपने लेफ्ट हैंड पे और सर्कुलर मोशन में कटर को मूव करते हुए हुक को कट करें। एक इम्पॉर्टेंट टिप याद रखें, जो कटर आप मेटल कट करने के लिए आप यूज़ करते हैं उसे किसी और क्राफ्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेटल कट करने की उसकी जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मेरे पास यहाँ कुछ लक्ष्मी कॉइन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कट करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अपने वन कट बैंगल को एम्बेलिश करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन कॉइन्स को साइड बाय साइड प्लेस करके कुंदन स्टोन्स के साथ एक कासू बैंगल स्टाइल का लुक क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इन कॉइन्स को वर्टिकली प्लेस करके उनके साइड में और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकती हूँ। यहाँ जो कॉइन्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका साइज़ लगभग 1 सेंटीमीटर है, जो थोड़ा स्मॉल है हमारे 20 mm के कड़ा बैंगल के साइज़ से। पर्सनली मुझे साइड बाय साइड प्लेसमेंट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब बैंगल पहना जाता है तो ये ज़्यादा हैवी और ट्रेडिशनल लुक देता है। इसके लिए हमें B7000 ग्लू यूज़ करेंगे, क्योंकि मेटल पीसेस को फिक्स करने के लिए ये ग्लू बहुत इफ़ेक्टिव होती है। सबसे पहले बैंगल बेस पर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करें, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ आप कॉइन को प्लेस करना चाहते हैं। अब कॉइन को ऐसे प्लेस करें कि जहाँ हुक कट किया गया था वो पोर्शन बैंगल के सेंटर की तरफ आए। ध्यान से देखें मैं कॉइन को कैसे प्लेस कर रही हूँ। आप नोटिस करेंगे कि कॉइन का छोटा सा सर्कुलर एज बैंगल के एज से थोड़ा बाहर आ रहा है। अब सेम प्रोसेस दूसरी साइड पर भी हमें रिपीट करना है। टाइम के साथ आपको स्पेसिंग और डिस्टेंस का आइडिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आप इजीली आईबॉल करके प्लेसमेंट कर पाएंगे। अब मेटल पीसेस को कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने दें ताकि ग्लू प्रॉपरली सेट हो जाए। ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम कॉइन्स के ऊपर कुंदन स्टोन्स को प्लेस करेंगे। अब जब कॉइन्स प्रॉपरली ग्लू हो चुके हैं तो हम कॉइन्स के बीच सेंटर में एक लीफ शेप्ड कुंदन को प्लेस करेंगे। ये कॉइन्स के कट एज को भी कवर करेगा और एक ब्यूटीफुल एम्बेलिशमेंट भी क्रिएट करेगा, जिससे कि बैंगल को फेस्टिव, ब्राइडल या कि फिर ट्रेडिशनल कासू बैंगल जैसा लुक मिलेगा।
अब ग्लू पैड और पेन स्टिक की हेल्प से मैं स्टोन्स पिक करके डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ प्लेस करूँगी। आप देख सकते हैं डिज़ाइन अब कैसा डेवलप हो रहा है। इसी पैटर्न को पूरे बैंगल पर कंटिन्यू करेंगे ताकि कंप्लीट कासो स्टाइल लुक क्रिएट हो। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर ऑब्जर्व करें कि कॉइन कैसे ग्लू पर और थोड़ा सा प्रीवियस कॉइन पर रेस्ट कर रहा है। इस टेक्निक को लेयरिंग कॉइन्स कहते हैं। मेटल पीसेस फिक्स करते वक्त थोड़ा सफिशिएंट ग्लू यूज़ करें ताकि कॉइन अच्छे से अटैच हो जाए। कम ग्लू में अटैच नहीं हो पाएगा। आप नोटिस करेंगे कि कॉइन्स और स्टोन्स के बीच थोड़ा सा गैप है। उन गैप्स को फिल करने के लिए हम छोटे से स्क्वायर कुंदन्स या फिर राउंड कुंदन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बैंगल को और हैवी और रिच लुक मिलेगा। डिज़ाइन प्रोसेस में स्पेशली शुरुआत में आप अपनी क्रिएटिविटी को अपना गाइड बनने दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर रिपीट करूँगी, कुंदन वर्क तभी स्टार्ट करें जब आपके कॉइन्स कम से कम 2 घंटे तक प्रॉपरली सेट हो चुके हैं। अब आपका होमवर्क, इसी टेक्निक को यूज़ करके एक कासू स्टाइल बैंगल क्रिएट करें और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें।